रामपुर नामक गांव में गीता नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति उसकी शादी के कुछ सालों बाद ही गुजर गया था। तभी से वह अपनी इकलौती बेटी सोनिया के साथ अकेले ही रहती थी। वही उसकी देखरेख करती थी और उसके पास ज्यादा जमीन जायदाद न होने की वजह से वह बहुत गरीब थी। इसलिए वह मजदूरी मेहनत करके अपना घर खर्च चलाती थी और अपनी बेटी के लिए पैसे इकट्ठा करती थी, जिससे वह पढ़ाई पूरी करा पाए। अरे सोनिया बेटा, कब तक सोती रहोगी? देखो तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो गया है। उठ जाओ। कॉलेज नहीं जाना है क्या? नहीं माँ, कल मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली थी, जिसकी वजह से मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे सोना है। इतना कहकर वह वापस सो गई। दरअसल यह सोनिया का रोज का काम था। वह कॉलेज जाने में बहुत नाटक करती थी और कभी कभी कॉलेज जाती थी। दिन भर बस सोते रहती थी या फिर टीवी देखती रहती थी। एक दिन सोनिया कॉलेज से आ रही थी और घर आते ही वह उसकी माँ पर गुस्सा करने लगी। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि मेरी कॉलेज की फीस भर दो, लेकिन आपने मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी। अब देखो, कॉलेज के प्रिंसिपल ने तो मुझे निकाल ही दिया है कॉलेज से। और कहाँ है कि जब तक फीस नहीं भरो कॉलेज मत आना। लेकिन सोनिया बेटा, मैंने तुझे पिछले महीने ही तो पैसे दिए थे फीस जमा करने के लिए। आधी फीस तो हम कॉलेज की भर चुके हैं ना। और तुमने ही कहा था कि प्रिंसिपल ने कहा है अब 3 महीने बाद आधी फीस जमा करना है। फिर ये सब तुम क्या कह रही हो बेटा? माँ, वह सब मैं नहीं जानती। मुझे बस फीस भरने के लिए पैसे चाहिए। आप कल की कल ही मुझे पैसे लाकर दो, ताकि मैं मेरी आधी फीस भर पाऊँ। आपकी वजह से मेरी पढ़ाई में रुकावट आ रही है। गीता बेचारी यह सुनकर बहुत दुखी हो गई। अब क्या करेगी, कहाँ से पैसे लाकर देगी, यही सोचने लगी है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? फिर वह उसे खेत के मालिक के पास गई, जहां पर वह काम करती थी। मालिक, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। मुझे मेरी बेटी की कॉलेज की फीस भरनी है। क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हैं? मैं आपके खेत में और ज्यादा देर तक काम करके पूरे पैसे चुका दूंगी। अरे, जब तुम लोगों की इतनी औकात ही नहीं होती है तो अपने बच्चों को कॉलेज स्कूलों में क्यों भेजते हो? जब पैसे ही नहीं है तो अपनी बेटी को पढ़ना जरूरी था क्या? उसे भी मजदूरी करना सिखा देती। और देखो गीता, तुमने जो खेतों में काम किया था उसका हिसाब मैं बहुत पहले ही कर चुका हूं। गीता बहुत दुखी हो जाती है। तब खेत का मालिक गीता से कहता है, अरे चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें रोज मेरे घर आकर घर का सारा काम करके जाना पड़ेगा। बर्तन झाड़ू, क्या तुम यह कर पाओगी? ठीक है मालिक, मैं यह सब कर दूंगी, बस आप मुझे पैसे दे दीजिए। गीता उदास होकर मालिक से पैसे लेकर अपने घर निकल जाती है और वह पैसे अपनी बेटी को देती है। यह लो सोनिया बिटिया, पैसे, इससे तुम अपनी आधी फीस जमा कर देना। अरे वाह माँ, इतनी जल्दी ले आई पैसे। माँ, जब तुम्हारे पास पैसे होते हैं तो देती क्यों नहीं हो? फालतू ही मुझे गुस्सा दिला देती हो। सोनिया को पैसे देने के बाद गीता खाना बनाने लगती है, क्योंकि गीता बेचारी सुबह से भूखी प्यासी इधर उधर पैसे के लिए दौड़ रही थी, तो उसने खाना भी नहीं बनाया था। अगले दिन सुबह सोनिया अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। देखो मानसी, मैंने तो अपना वादा पूरा किया। आज मेरा दिन था ना पार्टी करने का, तो आज पार्टी में दूंगी, लेकिन अगली पार्टी तुम्हें ही देना पड़ेगी। सोनिया उसकी फ्रेंड के साथ पार्टी करने जाती है और सारे पैसे उड़ा देती है। उसके बाद शाम को वापस अपने घर जाती है। सोनिया बेटा, तुम आ गई, चलो अब तुम मुंह हाथ धो लो। मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आप ही खा लो। मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। इतना कहकर सोनिया अपने कमरे में चली जाती है। पता नहीं सोनिया ऐसा बर्ताव क्यों करने लगी है। हो सकता है पढ़ाई की वजह से चिड़चिड़ी हो गई है। फिर गीता खेत के मालिक के यहाँ काम करने चली जाती है। बड़ी जल्दी आ गई तुम तो महारानी। कब से बर्तन पड़े हैं? हम क्या तुम लोगों का इंतजार करते रहे कि कब आओ और कब बर्तन साफ करो? अगर ऐसे ही लेट लेट आना है तो तुम अपना हिसाब कर दो और बंद करो आना। अरे नहीं मालिक, कॉलेज से आने में मेरी बेटी का इंतजार करने में थोड़ी लेट हो गई। मैं आगे से ध्यान रखूंगी, समय पर ही आऊंगी। देखो, वह सब मुझे नहीं पता,
लेकिन अब अगर लेट आई तो मेरा हिसाब कर देना। गीता वहां का काम करके दुखी मन से अपने घर चली जाती है और बिना खाना खाए ही सो जाती है। अगले दिन सुबह गीता काम के लिए निकल रही होती है। तभी सोनिया गीता से कहती है, माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए। मुझे किताबें खरीदनी है और थोड़ा सामान लेना है पढ़ाई का। बिटिया, मैं अभी तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? तुम्हारी फीस जमा करी है, उसके बाद तो मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। कुछ दिनों बाद जब मालिक हिसाब करेंगे तब दे दूंगी। जब तक तुम तुम्हारी किसी सहेली की किताबों से पढ़ लो। अरे ये क्या बोल रही हो माँ? मुझे नहीं पता, तुम मुझे पैसे ला कर दो वरना मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। सब लोगों के पास किताबें हैं, मैं बिना किताब के जाऊंगी तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। अच्छा ठीक है बिटिया, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं से तुम्हें पैसे लाकर देती हूँ। गीता के पास पैसे नहीं होने की वजह से वह बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अब तो मालिक भी मुझे पैसे नहीं देंगे। ऐसा करती हूँ, मेरा मंगलसूत्र बेच देती हूँ और उसे बेचकर जितने रुपए मिलेंगे उनसे घर का थोड़ा राशन ले आऊंगी और सोनिया को किताबों के लिए पैसे दे दूंगी। गीता अंदर जाती है और अपना मंगलसूत्र लेकर उसे बेचने के लिए निकल जाती है। एक सुनार की दुकान पर जाकर वह अपना मंगलसूत्र बेच देती है और पैसे लेकर वापस घर आ जाती है और घर जाकर सोचती है, मुझे मेरा मंगलसूत्र बेचने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन सोनिया की पढ़ाई भी तो जरूरी है। एक बार सोनिया की पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर वह नौकरी करने लगेगी तो हमारा टेंशन दूर हो जाएगा। फिर वह पैसे सोनिया को दे देती है। सोनिया उन पैसों को लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। रास्ते में ही सोनिया को उसकी सहेली मिल जाती है और वह पार्टी करने के लिए निकलते हैं। तभी सोनिया की सहेली सोनिया से कहती है, अरे सोनिया, क्यों ना आज हम मस्ती करते हुए खेतों के रास्तों से चले। सोनिया को उसकी सहेली की बात सही लगती है और वो खेतों के रास्ते से जा ही रही होती है। तभी सोनिया को उसकी माँ खेत में काम करते हुए दिख जाती है। सोनिया, ये तो तुम्हारी माँ है ना? सोनिया उसकी माँ को इतनी धूप में काम करता देख बहुत उदास हो जाती है और उसकी सहेली को पार्टी का मना करके उसकी माँ के पास जाती है। अरे सोनिया बेटा, तुम यहाँ कैसे? तुम तो कॉलेज गई थी ना? मुझे माफ कर दो माँ, मैं तुमसे बिना तुम्हारी हालत समझ झूठ बोलकर पैसे मांगती थी और उन्हें पार्टी में उड़ा देती थी। लेकिन मैं अब से मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और तुम्हारे साथ सारे काम में भी हाथ बंटवाऊंगी। गीता को सोनिया की बातें सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी होती है कि समय रहते सोनिया को समझ आ गया। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें समझ आ गया ना? मुझे इसी बात की खुशी है। अब से तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। सोनिया और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगते हैं और सोनिया भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है।